अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर 3 में एसक्यूएल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास वही हैं, प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो कह रहा है कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉय नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। पहले हम लोग एम्प्लॉय टेबल के कॉलम देखें कौन से हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट करते हैं, सिर्फ ये पोर्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल का जो हमारे पास स्कीमा है उसमें एम्प्लॉय का नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, ये चीज़ें स्टोर है। उसने कहा है कि क्वेरी में एम्प्लॉय का नेम चाहिए, उसके बाद उसकी कमीशन चाहिए और एनुअल सैलरी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो स्टोर है वो मंथली सैलरी है। तो एनुअल सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सैलरी कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये हम लोग स्टैटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्टैटिक के बजाय कौन से कॉलम हमने डिस्प्ले करने हैं, एम्प्लॉय नेम, नेम के बाद एनुअल सैलरी है तो सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और कमीशन, ये तीन चीज़ें चाहिए हमें। एम्प्लॉय नेम, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, ये क्या हो जाएगा, एनुअल सैलरी और कमीशन। अब ज़रा ऐसे देखें, ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ रहा है, उसकी सैलरी हमारे पास एनुअल है, मतलब 800 थी तो 12 से मल्टीप्लाई करके 9600 हो गई है। इस तरह से ये बाकी भी हमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। कमीशन हमारे पास जिनका है वो आ रहा है, जिनका नहीं है तो नल आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो सैलरी वाला कॉलम है उसका जो नेम नहीं दे रहा, वो कह रहा है नो कॉलम नेम। क्यों, जब आप मल्टीप्लाई या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अर्थमेटिक, तो कॉलम का जो नेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसे नेम देने के लिए कीवर्ड यूज़ करोगे एज, मतलब ये इसका जो रिज़ल्ट है, इसको जो आपने कॉलम में डिस्प्ले करना है उस कॉलम का नाम क्या होगा। मतलब सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉलम होगा उस नए कॉलम को आपने क्या नाम देना है। तो हम लोग उसको कह देते हैं एनुअल सैलरी। अब देखें, अब हमारे पास 9 कॉलम की बजाय क्या आ गया, एनुअल सैलरी आ गया। कॉलम का नेम उसने दे दिया एनुअल सैलरी। तो कॉलम का नेम देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड एज। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसी कॉलम को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, तो उसका जो उसमें डिफरेंट ऑपरेटर आएंगे। लाइक हमने एट अ टाइम किसी कॉलम को मल्टीप्लाई भी किया और प्लस भी किया है, तो जब एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर आ जाएंगे तो कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना है, कौन सा बाद में करना है, ये उसकी प्रेसिडेंस बताएगी। तो प्रेसिडेंस सेम सी लैंग्वेज की तरह, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होगा, प्लस माइनस बाद में होगा। और सब अगर आपने प्रेसिडेंस चेंज करनी है, पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ होगी वो सबसे पहले होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड और उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड की होगी और उसके बाद किसकी होगी, प्लस माइनस की। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यही लास्ट वाली स्टेटमेंट, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 250 एक मिनट, सैलरी को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे, हाँ जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई किया है, उसमें हम लोग 250 प्लस करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है,
सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 250। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, बल्कि इसको इस तरह कर लें, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसका मतलब क्या है, अब हमने क्या किया है, सैलरी में 250 प्लस की है और मल्टीप्लाई किया है 12 से। अब ये कंपाइलर कंपाइल कैसे हो रही है यहाँ से स्टेटमेंट, सैलरी को 250, सैलरी में 250 हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हर बंदे की सैलरी में 250 जमा करना चाह रहे हैं और उसको 12 से ज़रब, मतलब मंथली सैलरी में 250 प्लस करना चाह रहा हूँ मैं और एनुअल सैलरी फिर देखना चाह रहा हूँ। लेकिन इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और प्लस ऑपरेटर बाद में होगा। मतलब क्या है कि वो 250 से 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके फिर सैलरी में जमा करेगा। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, सैलरी में 250 जमा करके एनुअल सैलरी मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इसका रिजल्ट देखें पहले यहाँ तक। अभी एनुअल सैलरी दे रहा है 3800 और 4600 या 4250 ये आ रहा है रिजल्ट। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि पहले सैलरी में 250 प्लस करें फिर 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेगी कि सैलरी प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब देखो रिजल्ट चेंज है, अब रिजल्ट चेंज हो गया ना, अब 12,600 हो गया है, 22,200। अब हमारे पास क्वेरी सही परफॉर्म हुई है। मतलब क्या है कि सैलरी प्लस 250 और मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब आपने इस तरह से दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करने हैं तो आपने देख लेना कि आप पहले किसको परफॉर्म करना चाह रहे हो। अगर उसकी प्रेसिडेंस ठीक है तो फिर तो फाइन है, अगर आप डिफरेंट है तो आपने उसको पैरेंथेसिस में लिख देना है, आप जिसको पहले परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। हम लोग यहाँ पर 250 पहले प्लस करना चाह रहे थे अब, और बाद में 12 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बाद क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। सेम सी लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन सी लैंग्वेज में इक्वल के लिए 2 दफ़ा इक्वल लिखते हैं। सी लैंग्वेज में ये रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल वाला है, लेकिन एसक्यूएल के लिए अंदर एक ही दफ़ा लिखते हैं। एसक्यूएल रिलेशनल ऑपरेटर्स, हाँ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, अगर इसकी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से लेस हो रही तो ये ट्रू देता है। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है, अगर जो इसकी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर देन और ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। लेस देन इक्वल टू में यहाँ पे 2 कंपैरिजन हो रही है, एक लेस देन का और एक इक्वल का। तो इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो रहा है तो जवाब ट्रू होगा। मतलब अगर कोई वैल्यू लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट से लेस है फिर भी ट्रू है, अगर इक्वल है फिर भी ट्रू है, अगर दोनों नहीं है फिर फॉल्स होगा। और दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं होंगे, दोनों एट अ टाइम फॉल्स हो सकते हैं। सेम इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल है और इक्वल में दोनों अगर लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू इक्वल होगी तो ट्रू है। तो इसकी एग्जांपल देखिए हम, वो कह रहे हैं कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज नेम, जॉब एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क्स। 3 कॉलम डिस्प्ले करने हैं, नेम, जॉब और डिपार्टमेंट। किसके, क्लर्क के। मतलब जो जॉब, जिनकी जॉब इक्वल हो क्लर्क, इक्वलिटी का कंपैरिजन आ गया। ठीक हो गया। इसको हम लोग दोबारा से लिखते हैं। हम लोग सिलेक्ट करने चाह रहे हैं ई नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट। फ्रॉम
ये डेप्थ नंबर होगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया है, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको एग्जीक्यूट करें। देखिए ये हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनकी जॉब भी आ रही है। अब यहाँ पर उसने कहा था कि जो आपने नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है, लेकिन क्लर्क जो है, मतलब जिनकी जॉब इसके इक्वल है क्लर्क, तो हम लोग यहाँ पर वेयर की मदद से कंडीशन यूज़ करेंगे। वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। अब यहाँ पर ये इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है, जहाँ पर इक्वलिटी का कंपैरिजन किया है। और याद रखना है कि एसक्यूएल के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उसे सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सी लैंग्वेज में हमने डबल कोट्स में लिखी थी। हमने यहाँ पर डबल कोट्स नहीं यूज़ करने बल्कि सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखें ये हमारे पास 4 क्लर्क हैं जिनका नाम भी आ रहा है और उनका डिपार्टमेंट नंबर भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कह रहे हैं राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेस ऑल डिपार्टमेंट नेम विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का कंपैरिजन आ गया है। 2 चीज़ें डिस्प्ले करनी है, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का नंबर, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर जो ग्रेटर देन 20 है, मतलब 30, 40 या 20 से ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से नहीं, अब हम लोग डिपार्टमेंट टेबल में से डाटा डिस्प्ले करना है। डिपार्टमेंट टेबल का उसने कहा डाटा डिस्प्ले करना है और उसके कॉलम उसने बता दिए। नहीं, डिपार्टमेंट लैदा टेबल है, बनाए हैं हमने टेबल। हाँ, बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले किया है डिपार्टमेंट टेबल से। अब कंडीशन क्या है कि वे डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। सिंपल, हमने 2 कॉलम डिस्प्ले किए हैं। कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। अब देखिए 30 और 40 आ गए। हाँ, कंडीशन आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करोगे वेयर से। अब देखें सिंपल, उसने जो कॉलम कह दिए हैं, कंडीशन बता दी है कि डिपार्टमेंट नंबर 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो कंडीशन हम लोग वेयर में बताते हैं। और ये ग्रेटर देन ऑपरेटर कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम के ऊपर जब जहाँ जिस रो पर कंडीशन ट्रू होगी वो रोज आएंगे। नेक्स्ट देखें एग्जांपल इसकी। कंपेयरिंग वन कॉलम विद एन अदर, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब यही रिलेशनल ऑपरेटर लेस दैन ग्रेटर दैन वाला यूज़ करके, यहाँ पर तो हमने वैल्यू के साथ कंपेरिजन किया है ना, डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर दैन 20, तो हम लोग किसी दूसरे कॉलम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल वो कह रहा है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉयज़ हुज कमीशन इज़ ग्रेटर दैन देयर सैलरी। मतलब उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय टेबल में से जिनका कमीशन ज़्यादा है, सैलरी कम है, एम्प्लॉय टेबल में से। तो सिंपल हम लोग इधर बजाय इसके कॉलम स्पेसिफाई करें स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए हमने। कंडीशन क्या है कि जिस एम्प्लॉय का कमीशन ज़्यादा है, सैलरी कम है। मतलब वेयर कमीशन ग्रेटर देन सैलरी, नहीं ग्रेटर देन। तो एक ही बंदा है मार्टिन जिसकी जॉब सेलमैन है और सैलरी 1250 है, कमीशन 1400 है, तो कमीशन ज़्यादा है, सैलरी कम है। तो हमने ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, 2 कॉलम्स को कंपेयर कर दिया विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्लियर है ये? उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 हैं, एंड, और, नॉट, 3 ऑपरेटर्स हैं। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन से एट अ टाइम आपने टेस्ट करनी हो, कंपाउंड कंडीशन, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्राइटेरिया जब 2 या 2 से ज़्यादा हो, उनमें से कोई डिसाइड करना हो आपने, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। मतलब ये देखें ना, हमने क्या कमीशन ग्रेटर देन सैलरी एक ही है। अगर हम लोग कह देते हैं
सैलरी ग्रेटर दैन 10,000, सैलरी ग्रेटर दैन 10,000 एक कंडीशन है, एक से ज़्यादा तो नहीं है। अगर मैं कहता हूँ सैलरी ग्रेटर दैन 10,000 और डिपार्टमेंट नंबर भी 10 हो, दूसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या हो। अब ये दो कंडीशन एट अ टाइम नहीं मैं यूज़ कर सकता, ये मुझे एरर देगा। तो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। और लॉजिकल ऑपरेटर से एंड ऑपरेटर यूज़ करना है तो एंड ही लिखेंगे, और यूज़ करना है तो और, नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है तो नॉट। एंड ऑपरेटर जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा, और ऑपरेटर जब एक भी ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल दे रहा है, कहते राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज ऑल क्लर्क हु अर्न बिटवीन 1,000 एंड 2,000, मतलब सारे क्लर्क डिस्प्ले करने हैं। वेयर में कंडीशन क्या हो जाएगी, वेयर जॉब इज इक्वल टू, पहली कंडीशन है जॉब क्लर्क को, जॉब क्या हो क्लर्क, और उनकी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 1,000 और 2,000 के बिटवीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। हाँ जी, हम लोग क्या लिखेंगे, जॉब क्लर्क हो एंड सैलरी बिटवीन क्या होनी चाहिए, 1,000 एंड 2,000। अब यहाँ पर दो कंडीशंस कितनी है देखें ज़रा। पहली कंडीशन है जॉब क्लर्क, दूसरी कंडीशन क्या है कि सैलरी उसकी इस रेंज में हो। रेंज स्पेसिफाई करने के लिए बिटवीन और एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बिटवीन एंड यूज़ करते हैं रेंज स्पेसिफाई करने के लिए। बिटवीन के बाद उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंड के बाद उसकी, और बिटवीन से पहले किस कॉलम की वैल्यू। ठीक हो गया। रेंज स्पेसिफाई करने का तरीकाकार क्या है, बिटवीन एंड से जिस कॉलम की रेंज सेट करनी हो उस कॉलम का नाम, फिर बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। तो एक कंडीशन है हमारे पास कि उसकी सैलरी 1,000 और 2,000 के दरमियान हो, दूसरी कंडीशन क्या है, और जॉब भी उसकी क्या हो, क्लर्क हो, और दोनों ही हम लोग चाहते हैं कि फुलफिल करनी चाहिए। तो दोनों के दरमियान ये वाला एंड ऑपरेटर है, क्योंकि एंड ऑपरेटर कब ट्रू देता है, जब सारी ट्रू हों, दो हैं दो ट्रू हों, तीन है तो तीन ट्रू हों। अब देखें, अब ये दो क्लर्क आए हैं और इनकी सैलरी 1,100 और 1,300 है, तो 1,000 से ज़्यादा और 2,000 से कम है, इसी रेंज में आ गई है। अगर हम लोग सिर्फ इतनी एग्जीक्यूट करें क्वेरी तो हमारे पास चार क्लर्क है, एक की सैलरी 800 है, एक की हमारे पास 950 है, तो 800 और 950 1,000 से कम है, तो इसलिए हमारे पास ये जब फुल एग्जीक्यूट किया है तो उसमें रिजल्ट में नहीं आ रहे। क्लियर हो गए। अब एंड ऑपरेटर में हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। एंड अब और ऑपरेटर है, वो कहते हैं राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉयज हु आर आइदर क्लर्क और ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न बिटवीन 1,000 एंड 2,000। उसने कहा कि या तो वो क्लर्क हो, अगर क्लर्क है तो वो रिजल्ट में आना चाहिए, अगर क्लर्क नहीं है तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 1,000 और 2,000 के दरमियान होनी चाहिए। तो और यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब अगर क्लर्क है फिर भी आ जाए, या सैलरी अगर इस रेंज में है तो फिर भी आ जाए। अब एंड ऑपरेटर नहीं होना, अब कौन सा ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर। दोनों में से एक कंडीशन। अब देखो क्लर्क है तो आगे है, क्लर्क है तो उसके ऊपर सैलरी का कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, और अगर सैलरी की कंडीशन अप्लाई है 1,000 और 2,000 फिर जो भी है वो आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास सैलरी है ये इसी रेंज में है मैनेजर्स सेलमैन की, 1,000 और 2,000 के दरमियान, लेकिन अगर क्लर्क है तो फिर सैलरी जितनी भी है वो सारे आ गए। जॉब इज इक्वल टू क्लर्क या सैलरी किसके दरमियान हो, 1,000 और 2,000 के दरमियान हो। उसके बाद नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। अगर आपने एंड और ऑपरेटर एक ही लाइन में लिख दिए हैं, एक ही कंडीशन में लिख दिए हैं, तो पहले एंड ऑपरेटर होगा या और होगा या नॉट होगा, कौन सा होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर की है, पहले एंड ऑपरेटर वैल्यूएट हो रहा है, उसके बाद और सबसे एंड पे नॉट, ये इनकी प्रेसिडेंस है। अब इसी तरह से देखें क्वेरी के रिजल्ट पे कैसे फ़र्क पड़ता है अगर हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1500 एंड जॉब इज इक्वल्स टू, जॉब हमारी किसके इक्वल हो, मैनेजर, और जॉब इज इक्वल टू सैलरी। जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन। ये सेल्समैन में स्पेस है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने 3 कंडीशन लिखी हैं। पहली चीज़ मैंने क्या किया है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। फिर कंडीशन क्या है, पहली सैलरी 1500 से ज़्यादा हो और जॉब क्या हो, एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। अब इसको इंटरप्रेट 2 तरह से कर सकते हैं, समझ लें। पहले इसका मतलब मुझे सिंपल नज़र क्या आ रहा है, एक मिनट, सैलरी 1500 से ज़्यादा हो, जॉब मैनेजर हो या सेलमैन हो। इसका मतलब क्या है कि जॉब जो भी है, सेलमैन है या मैनेजर है, सैलरी 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखें जॉब वाला कॉलम सेलमैन है और सैलरी क्या है 1600 है, 1500 से ज़्यादा है, जॉब सेलमैन है, ठीक है। उसके बाद सेलमैन है 1250 है, सैलरी 1500 से ज़्यादा तो है ही नहीं। लेकिन हमने इसको क्या रीड किया कि सैलरी 1500 से ज़्यादा हो एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू सेलमैन, कि जॉब कुछ भी हो। वजह क्या हुई कि उसने जब सैलरी चेक की है तो उसने जॉब चेक की है मैनेजर है, क्योंकि एंड ऑपरेटर और कौन सा पहले इवैल्यूएट होगा। मतलब ये जो कोई लाइन है, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, इस तरह से हुई है। सबसे पहले उसने चेक किया है कि सैलरी 1500 से ज़्यादा है तो जॉब मैनेजर है या जॉब सेलमैन है। जब जॉब सेलमैन है फिर उसने सैलरी नहीं चेक की। देखो ना, ये सेलमैन वाली जॉब है तो उसके ऊपर सैलरी 1250 पे भी रिजल्ट दे दिया उसने, क्योंकि उसने सैलरी तो उस टाइम चेक ही नहीं की। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि पहले वो चेक करे सैलरी 1500 से ज़्यादा है और जॉब और ये बाद में चेक करे, तो फिर रेसिडेंस चेंज करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, अब देखो, अब ये क्वेरी राइट हुई है कि जो सैलरी 1500 से ज़्यादा हो एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और सेलमैन। अब क्या होगा, अब पहले ये चेक होगा और ऑपरेटर, जॉब्स मैनेजर है ये सेलमैन है, जो रिजल्ट आएंगे मैनेजर और सेलमैन के, फिर उनके ऊपर चेक होगा कि सैलरी उनकी क्या है 1500 से। अब देखें, अब हमारे पास सेलमैन है या मैनेजर है, लेकिन ये 4 वो लोग हैं जिनकी जो सैलरी है वो 1500 से ज़्यादा ही है। तो हमने पैरेंथेसिस की मदद से प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की पहले बढ़ा दी है, फिर जाके एंड ऑपरेटर वैल्यूएट किया। अगर आप नहीं लिखते तो रिजल्ट कुछ और है, लिखते हैं तो रिजल्ट कुछ और है। तो ये आपने ध्यान से यूज़ करना है जब एंड और ऑपरेटर एट अ टाइम यूज़ करेंगे आप लोग। हाँ जी, यहाँ तक कर लें, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं।